महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी बताएं। तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो मतलब तम्बाकू गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मतलब मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि मतलब लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते, उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये ज़रूर मैं पूरा करूँ। राधे राधे गुरु। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरु जी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जा थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको भी बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो YouTube पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है। आप गौरी गोपाल कई बजे जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। हाँ? वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, आप सुबह आज व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की तेरही थी ना यहाँ। हाँ। तो यहाँ व्यस्तता हो गई, साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौवा जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था तो उन्होंने बाण मार दिए थे उसको, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ, तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है, यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा। इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना। अच्छा। तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहां रहा सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी
खुश हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। जैसा आजकल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट यह है, जो सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी। हाँ। और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस कर के सिर काट ही तो रहे हैं, तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, और आत्मरक्षा, पहली शिक्षा है आत्मरक्षा। मैं आत्मरक्षा करना जानता हूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां क्या करेंगी। डिग्रियां होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है। आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए। ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय, जब हम विद्यालय बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे खूब। लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे, पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम PhD कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे चिंता जायज है। पीछे राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चरणों हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को, तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते हैं। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए और मेरे बेटे नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे, और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ। चलो, तो कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुरकुरे और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे के कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो वो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, लड्डू देंगे कीर्तन कर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है जी। कहा जाता है कि माता पिता और फैमिली जो हमारी होती है, भाई बहन, उनके लिए करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो एक टाइम तक हम करते हैं जब तक कि हमारी इनकम होती है या फिर हम सक्षम है। अगर हम एक टाइम के बाद किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं या मैनेजमेंट नहीं बनता है, तो उस टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हमें कोसते हैं या वो रोते हैं, तो वो बद्दुआएं हमें लगती है, क्योंकि हम तो इंटेंशन से ऐसा नहीं करते ना। क्या है, फिर से स्पष्टता से कहो प्रश्न। जैसे स्टार्टिंग से हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, जितना आप होता अपने है। परिवार के लिए अच्छा करते हैं जी, पर आप जब नहीं कर पाते तो परिवार के लोग कोसने लग जाते हैं आपको। जी, कौन है वो लोग? माता पिता, भाई बहन, जो हमारे अपने। आपके माँ आपको कोसती है? मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपनी एक फ्रेंड के बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी फ्रेंड के माँ उसको कोसती रहती है। हाँ जी, क्यों? कि आप नहीं कर पा रहे हो जितना हम चाहते हैं उस हिसाब काम, से। मतलब काम नहीं कर पा रही है, मेहनत करके पैसा नहीं ला पा रही जी है। बिल्कुल। ठीक है, तो माँ कोसती है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए करना नहीं चाहती है। अच्छा, माँ बोलती है। जी। तो बेटी करना नहीं चाहती, ये बात सही है? ऐसा तो नहीं है सर।
तो कैसी माँ है कि बेटी काम नहीं कर पा रही है तो वो उसे कोस रही है, कैसी? ये तो माँ की गलती है ना, माँ स्वार्थी है, फिर इसका मतलब? हाँ, तो भाई बहन हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, जिसके लिए हम जब तक देखो करते हैं। शिव चालीसा में एक चौपाई है जी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वार्थ के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए दुनिया स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थी दुनिया से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। यही तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, काहे स्वार्थी दुनिया? बाप भी स्वार्थी होता है, माँ भी स्वार्थी होती है, और इसका उदाहरण आप खुद दे रही हो। जी गुरुजी, तो मेरा यही सवाल है कि उस टाइम पे अगर माँ बाप या भाई बहन रोते हैं तो वो बद्दुआएं या वो बातें हमें लगती हैं या वो नहीं? अपने किस्मत पे रो रहे हैं। तुम बोले तुम भाई काहे रोए? भाई बोले कमाए ना, मेहनत करे, तेरे हाथ पांव पकड़े किसी ने, बोले बहन क्यों कमा के दे, तू भी तो कमा। आजकल बहुत पुरुष ऐसे हैं जो पत्नियों की कमाई खाते हैं, खुद घर में बैठे खटिया तोड़ रहे हैं। ऐसे निकम्मों का थोड़ी तो ठीक हमें है। अपने लिए भी सोचना चाहिए, हमें अपने लिए भी करना चाहिए। सबको कमाना चाहिए, लड़की भी कमाए, लड़का भी कमाए। जब परिवार में सब लोग कमाएंगे तो परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, धन्य धन धान्य राधे बढ़ेगा, राधे गुरुजी। संपन्नता बढ़ेगी। एक कमाएगा सब खाएंगे तो मर जाएगा कमाने वाला। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा नाम है रितिका सिंह, मैं भोपाल से हूँ। मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। कहाँ दादी? वहाँ बैठी हैं। अच्छा, ये उनको दादी। आप एक बार बहुत प्यार से माता बोल दीजिए। दादी को मैया, पीली मैया, माता, ठीक है? और कुछ? राधे राधे। नहीं। खुश रहो। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ इस तरफ। हाँ बेटा, हाँ इस तरफ आ जाओ बेटा। आएंगे बेटा। हाँ गुरुजी राधे राधे जी। मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय आप हमारे भोपाल में आए थे, पीछे चुनावी समय था उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे इधर का एक कांग्रेस का विधायक जो बनने की दावेदारी कर रहा था, वो उस समय आप गलत आ गए थे, गलत ईमेल वो चला गया था आपका मैसेज कि आप कांग्रेस के सपोर्ट में आए थे। नहीं, उस समय तो देखो हम काम करते थे, कांग्रेस बीजेपी समझते ही नहीं थे, क्योंकि वो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि था ना गुरुजी। देखो हमें तो कथा के लिए जो बुलाते हैं सबके यहाँ जाना रहता है। कांग्रेस बीजेपी तो सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, वो नेतागिरी। हम लोगों को नेता नगरी से ना जोड़ो, हम तो कथा सुनाने आए हैं, सबको कथा सुनाएंगे। राधे राधे कौन गुरुजी। क्या है वो अलग विषय है, हम कथा सुनाने वाले हैं, सबको भगवान का गुणगान सुनाएंगे। अब कौन किस पार्टी का वो हम क्या जाने। नहीं गुरुजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा, जितनी भी माताएं सबको उनके घर वाले भी जो सुख नहीं दे सकते वो सुख आप दे रहे हैं। मालिक आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे और विश्व में आपका नाम रोशन हो। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण जी चरण छुए प्रभु। हाँ जी। मैं प्रभु आगरा से आया हूँ। हाँ, दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में क्या शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी 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 जी। आगरा से क्या करूं, दौड़ते? जी गाड़ी से नहीं आए? गाड़ी से भी दौड़ना पड़ा है, भीड़ बहुत है। प्रभु थोड़ा हम ये सोच रहे हैं आगरा में आपकी भागवत हो जाए एक बार। ठीक है, कराओ। तो प्रभु थोड़ा सा पर्सनल कैसे मिला जाए? आप मिल लेना, भी ऊपर मैं- बैठेंगे। मैं आपका दास हूँ बहुत दिनों से। आप जब चाहेंगे हो जाएगी, बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे ही हो? जी अच्छा। गुरुजी, तब- सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कि आप इतनी वृद्ध यानी माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को। जी। तो मैं उनके सामने खड़े होके प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, हाँ उन्होंने एक मंत्र बोला था कि वो बोलो आप। जी।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जी। तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ जी, तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही हैं, क्या दिक्कत है? तो आप क्या हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन? गुरुजी मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरी जो वाइफ है हाँ। उसका नाम नैना ठाकुर है। अच्छा। वो हिंदू है। हमारा जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ। अच्छा। और हमने 8 ही दिन में शादी कर ली थी गुरुजी। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को जी। आज तक उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं करते हैं। हाँ। सिर्फ मेरे कारण कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैं आपके प्रवचन बहुत यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा। एक बार बस आपको थैंक यू बोलने की तो क्या करते हो आप? सर मैं जी होटल मैनेजर हूँ। अच्छा जी। तो आपकी पत्नी का ख्याल रखते हो? जी जी। लड़ाई तो नहीं करते? नहीं नहीं, अभी क्या है कि हम लोग घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा। मैं हारमोनियम तो आप क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर है हाँ। वो बोलते मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है? हाँ। तो मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है, सही है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी, अगर कोई शुक्ला है, अगर वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। सही है, सही है। तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में ही जीव मात्र को शांति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप सही हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा गुरुजी? नहीं, आपके सही हैं। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में जी, तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहाँ पे सूली पे लटका दिया गया। सूली वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है, वाइन, शराब जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा। मैं हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का बस यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी, तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था जी। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं, हाँ, 1 दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है जी, तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है, तब से शराब चढ़ रही है जी। जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं जी। हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है जी। चलो भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें गुरुजी। जी जी, बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना जी, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है? इतना मुझे नहीं मालूम, मैं बचपन से यदि जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं जी, तो आप चूंकि क्रिश्चियन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग, परमेश्वर बुलाते हैं जी। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम जी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है। अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण, सही है। क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं जी, उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी, और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं जी। जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस चीज से वो गुजरे हैं जी, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज मत करो, सही है, तो इससे आपका सही हो जाएगा, सही है। और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो, सही है। किसी को यानी दबाव नहीं है
जी। जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा? जी जी। देखिए गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा मानव जाति की, पता नहीं किस रूप में भगवान भी आकर भोग लगाते हो। चलो, आपको कैसा लगा यहाँ की रसोई सेवा, कैसी लगी? मैं बहुत बार आ चुका हूँ गुरुजी, अपनी वाइफ के साथ। तो यहाँ की सेवा व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी सेवा गुरुजी। सबको भोजन भरपेट मिल रहा है? जी जी, भरपेट मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है। तो कोई भेदभाव तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं गुरुजी, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, मैं बस आपका थैंक यू करना चाहता हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। क्यों थैंक यू करना है मेरा? आप सेवा कर रहे हैं व्रत माताओं की। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, खुश धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे। कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है, हाथ उठाओ फटाफट। जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन। हाथ उठा के पहले बताओ, हाथ उठा लो फास्ट। चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए? चलो अब नीचे करो। आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कन्फर्म, आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ। सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से। क्या मुंह फूलना, ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की, और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं मेरी माँ। आप कहती हो, आप भैया कहते हो हमें चिंता है। अरे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता। तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है। ना मेरी मां, जब विश्वास कर लिया तो तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी मां करती है, ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की। भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से, भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा, विश्वास करो। भगवान है सब, वो आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर,
कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पांचवी भक्ति विश्वास, भगवान का नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ। तो कितने लोग भगवान पर विश्वास करेंगे? और चिंता का त्याग कर दो। विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना विश्वास है, विश्वास नहीं है आपको, आपको तो केवल चिंता है। आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज, मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ, ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने हैं। इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों दर दर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भक्त है या नहीं? जोर से हाँ या ना? अर्जुन भक्त हैं, लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे, पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रोके उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या, इसलिए भोगो। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय और न्याय सही था? उत्तर दो, सवाल है आपसे। क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही था? उत्तर हां या ना में। मां, मैया, भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? या सही या गलत ये तो अपनी जगह है। ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था?
ये मैया बताएंगी। द्रौपदी कौन? द्रौपदी धोबी। बताओ माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही है वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उस जिम्मेदार का नाम बताओ। आप बताओ। कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदार ना हो? धोबी कौन? उर्मिला? आप बताओ मैया, आप बताओ। चलो भैया लोग बताएंगे। कौन? माता सीता। ये मैया बताएंगी। इस तरफ की मैया बताओ। मैया टाटा बताओ मेरी मां, कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें। आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं? कर दूं? सुनो फिर, मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है अब। इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन, आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी। सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं, जब सीता मां गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता मां ने मांगा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा। क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राजमहलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना, ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हों? संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक आवाज सुनाई पड़ी। एक धोबी की पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी। रात्रि को वो एक केवट के यहां पर रात्रि को रुक गई, क्योंकि केवट नाव से पार नहीं लगा सकता था, पानी गिर रहा था। सवेरे जब धोबी की पत्नी गई तो धोबी भाई ने कहा कहां थी रात भर? बोली पानी गिरने लगा, नाव रात को चल नहीं सकती थी तो मैं कुटिया पर रुक गई, केवट भैया की कुटिया पर, उनकी पत्नी के संग में थी। धोबी बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराये पुरुष के पास पत्नी रहे और उसे स्वीकार कर ले, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लो भैया, राम पर ये उंगली उठनी स्टार्ट हो गई। ये बात जब माता सीता और राम जी तक आई तो राम जी ने कुछ निर्णय लिया। सारी अयोध्या में एक आवाज थी कि सीता मैया रावण के पास रहकर आई हैं, यह अयोध्या की महारानी बनने के लायक नहीं है। लोगों ने कहा क्या इन्होंने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी? लोगों ने बताया कि लंका से आते समय दी थी। लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखी थी। अब लो भैया, अब राम जी धर्म संकट में आ गए।
राम जी केवल सीता मां के पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा थे। और आपसे एक सवाल पूछूंगा, राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना या परिवार की बात मानना? जोर से। राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी और सीता मां को कहा कि आपने तो बोला ही था कि मुझे वनवास जाना है, तो अब आपका भी काम हो जाएगा, आपका भी वचन पूरा हो जाएगा और प्रजा की भी संतुष्टि हो जाएगी। सीता वही करो जिससे प्रजा का हित हो। तब सीता मां ने स्वयं ने निर्णय लिया और राम जी ने कोई वनवास में छोड़ा नहीं था। प्रॉपरली लेकर लक्ष्मण जी गए और प्रॉपर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए। और ये वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी रह चुकी थी। वहां का अनुभव था माता सीता को। तो ये माता सीता का वनवास, इसमें राम जी क्या जिम्मेदार हैं? राम जी की प्रजा कह रही है, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना, और राम जी ने वही किया। अब जो सबसे गहरा कारण है, ये कारण तो आप सब जानते ही थे जो मैंने बताए, आपसे ये कोई छिपा नहीं था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोग ही जानते हैं। आज मैं चाहूंगा कि भिंड के सारे लोग वो बात जाने, वो रहस्य जाने जो रहस्य जानने योग्य है। अब वो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जान लेना चाहिए। माता सीता के वनवास का जो सबसे ठोस कारण था, वो सबसे ठोस कारण मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि जब रावण मरा, जब रावण मरा तो राम जी से मिलने लंका में दशरथ जी आए थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? रामचरितमानस में ये बात लिखी है, स्पष्ट लिखी है कि जब रावण मरा तो अयोध्यापति श्री दशरथ जी स्वर्ग से राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा, राम मैं तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे धर्म से प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो बेटा। राम जी ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, पिताजी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर सकता हूं। दशरथ जी बोले, मैं जीवन नहीं लेना चाहता बेटा, अब मैं तुझे राजा बनता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरा काम कर देना मेरे राम। क्या काम पिताजी? दशरथ जी ने कहा, मेरी अभी 2000 साल उम्र बाकी है। दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, वो तो राम के वियोग में मरे थे। अभी दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? जोर से 2000 वर्ष। तो दशरथ जी ने राम जी से कहा, हे रघुनंदन मेरी 2000 साल उम्र तुम ले लो। और तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हो, आप उससे क्या कहते हो कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? तो दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र राम जी को दी। सबसे पहले दशरथ जी ने उम्र दी। अब दशरथ जी चले गए। चलो बताओ, राम जी इस धरती पर कितने साल उन्होंने राज्य किया? राम जी का शासन काल, कार्यकाल कितने वर्षों का था? जोर से। नहीं जानते हो इतनी सी बात? भगवान राम ने इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। एक प्रमाण ये है, और दूसरा प्रमाण भागवत जी में लिखा है, राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि 11 सही है कि 13, दोनों सही। मैं दोनों को सिद्ध करके बताता हूं, यही तो आपको समझाना था। सुनो, राम जी का कार्यकाल तो था 11,000 साल का, लेकिन पिता ने उम्र दे दी कितने साल? 2000। तो 11 और 2 13। तो राम जी ने 11,000 वर्ष तक तो अपना कार्यकाल किया, और जो 2000 वर्ष का राज्य था वो पिता का कार्यकाल पूरा किया, वो अपना नहीं था। इसलिए राम जी ने माता सीता को वनवास कब भेजा? जब राम जी सीता मैया के साथ 11,000 वर्षों तक तो साथ रहे। कितने साल साथ में रहे? 11,000 वर्षों। जब 11,000 वर्ष पूरे हो गए, तब राम जी को लगा अब तो पिता की आयु स्टार्ट हो गई,
और पिता की आयु यदि चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, पिता की सत्ता चालू हो गई, तो पिता की उम्र से राम जी अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। बताओ बिगड़ती कि नहीं? पिता की आयु से यदि सीता मां का स्पर्श होता तो वो ससुर सीता का स्पर्श करते, ससुर बहू, तो मर्यादा बिगड़ती। इसलिए राम जी ने कहा कि अब पिता की आयु चल रही है सीते, अब मुझे पिता की आयु में रहना है, इसलिए आपका वनवास, इसलिए सीता मां को वनवास, क्योंकि वो पिता की आयु थी। और रही राम जी की बात, यदि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह होता तो रावण के यहां जिस दिन आई थी माता सीता, उसी दिन राम जी त्याग देते। यदि राम जी को सीता मैया पर कोई डाउट होता तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से आई हैं। क्या राम जी को सीता माता पर कोई संदेह था तो फिर उसी दिन त्यागते ना, फिर इतने दिन साथ में क्यों रहे? इसका मतलब राम जी को सीता पर कोई, माता सीता पर कोई संदेह, ये तो समाज है साहब। इसलिए आप लोग कहते हो ना लोग क्या कहेंगे, कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहने ही बैठे हैं। आप तो अच्छा काम करते रहो, लोग कहने ही बैठे हैं। लोगों ने तो माता सीता को भी कहा है, कहने वालों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। एक छोटा सवाल करूंगा यहां मैं आपसे, एक बात बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? क्या असली सीता मां को चुराया या छाया सीता को चुराया? रावण ने सीता मां को चुराया, तो असली सीता मां को चुराया कि छाया सीता को चुराया? आप बताओ। असली, सब बोलो। क्या असली सीता को रावण ने चुराया था? तो बताओ उस समय असली सीता मां कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और वो जो छाया सीता थी वो कौन थी? वो माता वेदवती थी। मैया कौन थी वो? जोर से। वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रामचरितमानस में लिखा है ये सब कि मैं निशाचरों का जब तक नाश करूंगा तुम अग्नि में वास करो, माता सीता। तो रावण ने जो सीता चुराई वो नकली छाया सीता, वो माता वेदवती थी। एक बार वेदवती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं वेदवती। ये तपस्या कर रही थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। रावण चला गया, इनकी तपस्या बिगाड़ी, इन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा।